संत समाज ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किया शांत मार्च, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ, 22 अगस्त। राम मंदिर में घंटा चोरी सहित संत समाज की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर शनिवार को संत समाज ने 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में शांत मार्च निकाला। यह मार्च गांधी प्रतिमा से मुख्यमंत्री आवास तक किया गया। मार्च का नेतृत्व श्री संत प्रकाश जी महाराज, श्री अनिल वर्मा, श्री सुजीत महाराज एवं श्री सूरज ने किया। संत समाज की ओर से 11 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपने। मेरा नाम सुजीत महाराज है। जिस तरह से गौ माता का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो हम लोगों ने सोचा था कि संतों का सम्मान और मान बढ़ेगा, वो सब कुछ खाद में मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी में गौ माता कान्य होम में बंद है, जिनका भूखों से बहुत बुरा हाल है, जिसका कोई भी सुनने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, और अगर घोषित नहीं किया जाएगा तो अगली बार 10,000 संत विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। कल सर कलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपालन विभाग ने एक आंकड़ा दिया है कि उत्तर प्रदेश में 37% गायें कम हो गई हैं, बाकी प्रदेशों में बढ़ रही है संख्या और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि एक गौशाला में 20-20 गाय मर रही है। हम तो कहेंगे जो गौ माता तड़प तड़प के मर रही है, और भारतीय जनता पार्टी को अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो सब गौ माताओं को जहर दे दिया जाए और साथ में संतों को जहर खिलाकर मार दिया जाए। संत गाय के लिए जीता है और भगवान के लिए जीता है, और अगर ऐसा नहीं हो तो हजारों संत, 10,000 संत यही विधानसभा के सामने आप गाय करेगा, जब गौशालाओं में 20-20 गाय मर रही है रोज डेली। सर आज तक के इतिहास में सर अब तक जितना बजट आता था गाँव में सबसे ज्यादा बजट योगी सरकार देती है, उसके पीछे के उसके बावजूद पे ये सब जैसा 20 लाख करोड़ रुपए गौशाले में घोटाला हो चुका है। इस बात की लिखित में है प्रमाण मेरे पास। आप कभी कानी हॉल में जाइए, चाहे नगर निगम हो चाहे ग्रामीण हो, रोज डेली 20 गाय मरती है, वो भी तड़प तड़प को। जैसे गाय तड़प तड़प कर मर रही, वैसे वो कर्मचारी मरेंगे जो गौ माता का धन खा रहे हैं। हाँ ज्ञापन है शंकर भैया। हेलो, आज मैं अनिल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ, संत महाराज जी के नेतृत्व में, सुजीत महाराज जी के नेतृत्व में, हरिशंकर भैया के नेतृत्व में और सूरज जी के नेतृत्व में आज हम लोग सांकेतिक मार्च कर रहे हैं। संतों का ये मार्च है। संत महाराज जी के नेतृत्व में 11 सूत्री मांगे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर विचार सही दृष्टि से नहीं किया तो निश्चित तौर पर 10,000 उत्तर प्रदेश का संत यहाँ आने का काम करेगा। सावन का महीना है, हम लोग संत आ रहे थे, संतों को मना किया गया। संतों को कहा गया कि आप अपनी रोजी रोटी न छोड़िए, आप पहले अपनी रोजी रोटी देखिए। सावन के महीने में संत का काम या तो अज्ञातवास होता है, या तो संत जो है, या तो संत प्रयास करता है कि हम रुद्राभिषेक कराएं। तो ऐसे समय में हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस पावन महीने में संतों की एक कमेटी बना दे, चंदा चोरी रोकी जाए और प्रयास किया जाए कि निष्पक्ष जांच हो। 11 सूत्री मांगों पे हम उन्हें अवगत कराएंगे, और जल्दी अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। चलो चलो आगे बात करो, देर हो रही नहीं बोला जाता। अनिल वर्मा, मैं ये कहना चाहता हूं कि कुर्मी समाज पूरे उत्तर प्रदेश में एकजुट होगा, सरकार उसी की बनेगी। लखनऊ मंडल में अगर मेरा असर है, अनुप्रिया जी का असर अगर मिर्जा मंडल में है, और प्रयागराज मंडल में अगर असर पल्लवी पटेल का है, तो लखनऊ मंडल में अगर मोहाली में आजादी के बाद सबसे बड़ी मैं रैली करा सकता हूँ, गोला गोकरनाथ में करा सकता हूँ, हरदोई में लगातार आंदोलन, लखनऊ में भी 1 लाख की रैली कराई थी। अब ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत लोग हैं, हम लोग मार्च करेंगे। हरिशंकर जी अपनी अवश्य ये राम मंदिर संतों को शामिल करने की मांग है, आप इसको लेके एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे,
अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आगे की क्या रणनीति? अभी तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर के जा रहे हैं देने। अगर वो लेंगे तो ठीक है, नहीं आगे हम लोग और अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि सावन चल रहा है। सावन में सारे साधु संत अभी मंदिरों में अपने बैठे हुए हैं। हमारी जो उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि सावन में के बाद अगर कोई कार्यक्रम रखेंगे तो हम लोग बड़ा कार्यक्रम करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारी ये मांगे मान लेते हैं तो आगे हमको कोई कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके पीछे का रीजन मुख्य है चंदा जो चोरी हुआ है अयोध्या में। चंदा चोरी में हम लोग चाहते हैं कि कोई अधिकारी न रखा जाए, सिर्फ जो भी रखे जाए सारे साधु संत रखे जाए, क्योंकि साधु संत अगर कमेटी में होते, अधिकारी न होते तो शायद चंदा चोरी न हुई होती। ये तो अभी कोर्ट का मामला है, SIT की वो जांच कर रही है, SIT जांच कर रही है और कर भी चुकी है। जो भी कर रही है वो तो खैर उनका काम है, लेकिन हमारा जो मेन हमारी मांग है वो मांग यही है कि कमेटी में किसी मंदिर कौन चलाता है? मंदिर संत चलाते हैं, मंदिर अधिकारी नहीं चलाएगा, क्योंकि संत को अनुभव होता है। संत 6 साल की उम्र से संन्यास ले लेता है और सारा जीवन लगा देते हैं मंदिर। और मंदिर में जो संत सेवा करता है, संत को संत की कोई इच्छा अपनी नहीं होती कि हमको पैसा कमा करके बिल्डिंग बनाना है या घर बनाना है। संत की तो एक ही इच्छा होती है कि प्रभु की सेवा में सारा जीवन हमारा अर्पण कर दिया हमने, इसलिए मंदिर ही हमारे लिए सब कुछ है, प्रभु की सेवा ही सब कुछ है। अब केंद्र सरकार या यूपी सरकार, हमें तो लग रहा मुख्यमंत्री जी करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, मुख्यमंत्री जी की चल नहीं रही।